Hello students, how are you? Welcome back to my video. So I am Saurabh Maur, going to teach you computer. We are discussing chapter 3 working with tables. अभी हम तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं वर्किंग विथ टेबल्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा टेबल होता क्या है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कैसे किसी टेबल को इंसर्ट किया जा सकता है एमएस वर्ड में। इंसर्टिंग अ टेबल, कैसे टेबल को इंसर्ट किया जा सकता है। टेबल इंसर्ट करना एमएस वर्ड में एक बहुत ही इजी वर्क है। कैसे इसको इंसर्ट करते हैं। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के, ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो उस पोजीशन पे अपना कर्सर लाएंगे जहां हमको टेबल को इंसर्ट करना होगा। कर्सर जानते हो, ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन, तो ये कर्सर है, हम उस पोजीशन पर लाएंगे जहां हमको टेबल को इंसर्ट करना होगा। सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, फिर हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इन टेबल्स ग्रुप क्लिक ऑन द टेबल कमांड। टेबल्स ग्रुप में टेबल पे हम क्लिक करेंगे, टेबल कमांड पे। इन डिस्प्ले डिफरेंट ऑप्शन टू इंसर्ट द टेबल। इट डिस्प्लेज डिफरेंट ऑप्शंस टू इंसर्ट द टेबल। अब जैसे ही आप टेबल कमांड पे क्लिक करते हो, बहुत सारे टेबल्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल्स। ये ऑप्शन आपको इस तरीके से मिलेंगे। इनका एक अलग अलग तरीका है टेबल को बनाने का, टेबल को क्रिएट करने का। जैसे अगर आप इन रो और कॉलम्स को सेलेक्ट करते हो, तो जितने रो और कॉलम यहाँ सेलेक्ट करोगे आप, उतने रो और कॉलम का एक टेबल आपको आपके डॉक्यूमेंट पे मिल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ से 3 रो और 3 कॉलम सेलेक्ट करते हो, 3 रो और 3 कॉलम का एक टेबल आपको इस तरीके से क्रिएट मिल जाएगा। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल ऑप्शन में हम नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, एक डायलॉग बॉक्स आता है हमारे पास इस तरीके से, जहां हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। जितने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आप वहां इंटर कर दोगे, उतने रो और कॉलम्स का एक टेबल हमारे डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। जैसे अगर हमको ये टेबल क्रिएट करना हो, तो हम इसमें लिखेंगे 1 2 3 4, 4 कॉलम्स एंड 1 2 रो। तो नंबर ऑफ कॉलम्स में हम लिख देंगे 4 और नंबर ऑफ रो के ऑप्शन में 2। तो 4 कॉलम्स और 2 रो का एक टेबल हमारे डॉक्यूमेंट में क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, एक्सेल स्प्रेडशीट। यूजिंग दिस ऑप्शन we can insert an Excel sheet in our document। इसका यूज करके हम एक एक्सेल की शीट जो होती है, वर्कशीट, उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन है क्विक टेबल्स। इट शो द डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट
इनबिल्ट टेबल स्टाइल्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कुछ इनबिल्ट स्टाइल्स दिए गए हैं, कुछ इनबिल्ट फॉर्मेट दिए गए हैं टेबल का, जैसे कोई कैलेंडर हो, इस तरीके की बहुत सारे उसमें स्टाइल्स दिए गए इनबिल्ट टेबल्स का। तो उनको अगर हमको इंसर्ट करना होगा तो हम क्विक टेबल का ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। चलिए इनको एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्टिंग टेबल यूजिंग टेबल ग्रिड। पहला ऑप्शन है कि हम टेबल ग्रिड का यूज करके टेबल क्रिएट करें। इट इज द मोस्ट कॉमन वे टू इंसर्ट टेबल। ये जो सबसे कॉमन वे होता है किसी टेबल को इंसर्ट करने का एमएस वर्ड में, कि हम यहाँ से हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जितना हमको इंसर्ट करना है इंसर्ट कर लें। तो आप इस अपने माउस पॉइंटर इस रो और कॉलम्स का जो ग्रिड है इस पे क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और उतना रो और कॉलम सेलेक्ट करेंगे जितना आपको जितना आपको उस टेबल में रो और कॉलम चाहिए। तो इस तरीके से एक टेबल आपके डॉक्यूमेंट में क्रिएट हो जाएगा। करना क्या है स्टेप, सबसे पहले प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। सबसे पहले हम अपना माउस पॉइंटर वहां रखेंगे जहां हमको टेबल क्रिएट करना है। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। किस टैब पे क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पे, इंसर्ट टैब पे। देन इन टेबल्स ग्रुप क्लिक द टेबल कमांड। टेबल्स ग्रुप में हम टेबल कमांड पे क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट द रो एंड कॉलम as you want in the table. Select the number of rows, number of column from your mouse pointer. Drag over these grids. As many rows and column you can insert. The selected number of rows and column with a table create in your document. अब आप जितने रो और कॉलम का टेबल क्रिएट करना चाहते हो उतने रो और कॉलम पे माउस पॉइंटर ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए ग्रिड से, और उतने रो और कॉलम का, जैसे अगर आप ये टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो इस ग्रिड से 3 कॉलम्स और 2 रोज ड्रैग करके क्लिक कर दो। ये टेबल आपके डॉक्यूमेंट में क्रिएट हो जाएगा। ओके। सेकेंड मेथड, इंसर्टिंग टेबल यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। दूसरा तरीका है, इसमें हम टेबल को, जो दूसरे ऑप्शन है इंसर्टिंग टेबल, इस ऑप्शन को यूज करके हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले माउस पॉइंटर को उस पोजीशन पे लाना है जहां हमको ये इंसर्ट करना है। फिर इंसर्ट टैब में एक टेबल कमांड टेबल्स ग्रुप के अंदर क्लिक करना है और लास्ट में आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देंगे। इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे आपको ये एक टेबल मिलेगा, एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, टेबल नहीं डायलॉग बॉक्स। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछा जाएगा
कि जो आप टेबल बनाना चाहते हो उस टेबल का साइज क्या होगा। टेबल साइज, टेबल साइज। अब इस टेबल साइज में हम लिखेंगे कितने रो और कितने कॉलम्स हमको चाहिए। नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स और फिर नंबर ऑफ रोज। तो इसके आगे हम यहाँ बॉक्स में नंबर्स लिख देंगे। जैसे अगर आपको इस तरीके कोई टेबल चाहिए, इसमें फोर कॉलम्स हो और 3 रोज, तो यहाँ 4 लिखेंगे हम, यहाँ 3। अब ओके पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का टेबल हमारे डॉक्यूमेंट में क्रिएट हो जाएगा। कर लेंगे आप। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग अ टेबल मैनुअली। यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन ड्रा टेबल मैनुअली। टू ड्रा टेबल मैनुअली, first place the mouse pointer where you want to insert a table। सबसे पहले माउस पॉइंटर वहाँ करिए जहाँ हमको टेबल क्रिएट करना है। इंसर्ट टैब पे जाइए और इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ड्रॉ टेबल के ऑप्शन पे। ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ड्रॉ टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करने पे हमको एक अब हम अपने माउस पॉइंटर को, जो कि अब चेंज हो चुका होगा, उसको ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो माउस टेबल का हमारे बॉर्डर बन जाएगा। अब हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे, तो जिस भी पोजीशन पे हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जितना इस तरीके से ड्रैग करेंगे माउस पॉइंटर, हमारा एक टेबल उस रो और कॉलम्स का बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। यूजिंग एक्सेल स्प्रेडशीट we can insert an Excel spreadsheet, an Excel sheet in our document. Insert an Excel spreadsheet. Click on Insert Excel spreadsheet if you want to insert a table which allow you to manipulate data like Excel. जब आप इस ऑप्शन को यूज करते हो, एक्सेल शीट ऑप्शन को, तो आपके जो टेबल होगा वो वर्कशीट जो होता है एक्सेल का, एक्सेल की जो शीट होती है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब हम डेटा को यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी डेटा को फार्मूला डेटा पे यूज कर सकते हैं, फिल्टर, चार्ट, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बिल्कुल हम अपने एमएस वर्ड में ही एक्सेल शीट इंसर्ट हो जाएगी हमारे, और हम इंसर्ट उस पर डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे डेटा को सॉर्ट करना हो, फिल्टर करना, कैलकुलेशन करना हो, यानी फार्मूला फंक्शन जो भी यूज करना है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो ऑप्शन होता है क्यूब टेबल्स। क्यूब टेबल्स ऑप्शन है, ये क्या करता है, यूज प्री बिल्ट टेबल टेम्पलेट्स। देयर आर वेरियस
इनबिल्ट स्टाइल टेबल स्टाइल्स आर गिवन इन MS वर्ड। आपके MS वर्ड में कई सारे इनबिल्ट टेबल के स्टाइल्स दिए गए हैं जो कि इनबिल्ट या प्री बिल्ट होते हैं, टेम्पलेट जिसको आप कह सकते हो टेबल्स के। जैसे आपको अगर कोई कैलेंडर इंसर्ट करना है, कैलेंडर का टेबल बनाना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे टेबल्स के। तो जो भी टेबल का आपको इस तरीके से जो भी टेबल का आपको स्टाइल यूज करना है उस पर आप क्लिक करोगे और वो स्टाइल आप यूज कर लोगे। ओके, when you insert a table in a document, two new tab appear on the under the table tools। जब भी आप कोई टेबल इंसर्ट करते हो तो दो नए टैब आपको रिबन पे मिल जाते हैं जो कि टेबल टूल्स के अंदर आते हैं। टेबल टूल्स के अंदर आते हैं। ये दो टेबल कौन कौन से हैं? इन दोनों टेबल्स के बीच में ये टेबल होते हैं और ये दोनों ये टैब के ऑप्शन होते हैं स्टाइल और फॉर्मेट। तो ये जो दोनों टेबल होते हैं इनका काम क्या है? यू कैन यूज द कमांड गिवन इन देयर टू टैब्स टू मैनिपुलेट द टेबल। इसको हम टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए यानी इसको चेंज करना हो कुछ उसके लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन आल्सो राइट क्लिक ऑन द टेबल एंड यूज द ऑप्शन in the shortcut menu to manipulate the table. If you want to make changes in table, right click on table and using shortcut you can make changes। अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो टेबल में तो उस पर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद जो शॉर्टकट मेनू आएगा उससे हम टेबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो टेबल इंसर्ट करना आज आ गया आपको।